हरे कृष्ण दोस्तों, आरू एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे क्षितिज भाग 2 में काव्य खंड में पाठ 2 तुलसीदास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह एक काव्य विधा है जिसको लिखा है तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सन 1623 में उनका देहावसान हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधि में और विनय पत्रिका तथा कवितावाली की रचना ब्रजभाषा में की। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। यह इनके मेन पॉइंट थे जो कि यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं मैंने। आइए हम समझते हैं तुलसीदास जी का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह जो संवाद हो रहा है, हम सभी ने रामायण देखी है, जिसमें पता है कि सीता जी के स्वयंवर में भगवान श्री राम ने भगवान शिव जी का धनुष तोड़कर सीता जी को अपनी पत्नी बना लिया था। तो जब यह सब हो रहा था तब परशुराम जी क्रोधित हो गए थे, क्योंकि वह शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। तब लक्ष्मण जी ने अपमानित करते हुए उन्होंने कुछ ऐसे वचन बोल दिए जिससे परशुराम जी क्रोधित हो गए थे। तो इसका काव्य सौंदर्य है। क्रोधित परशुराम के प्रति राम का विनम्र उत्तर है, किंतु लक्ष्मण तीखे प्रहार करते हैं। अनुप्रास, उपमा, अलंकार तथा अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। दूसरा हम समझेंगे लखन से घोर तक। यह इसका दूसरा पद है, जिसका संदर्भ हमें वही लिखना है जो पहले संदर्भ में था कि यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि तुलसीदास। अब इसका यहाँ पे प्रसंग होगा। यहाँ लक्ष्मण के व्यंगों और परशुराम के क्रोधपूर्ण कथनों के क्रम में दोनों के संवाद प्रस्तुत है। मतलब कि यहाँ पे दोनों ही लक्ष्मण और परशुराम जी दोनों ही क्रोध में हैं, गुस्से में हैं और दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, जो कि संवाद है, जो कि बहुत ही क्रोधित तरीके से है। मतलब एक दूसरे को गुस्से में जवाब देने से है। भावार्थ है इसका। लक्ष्मण ने परशुराम से मुस्कुराते हुए कहा कि हे देव, हमारे लिए तो छोटे बड़े सभी धनुष एक समान हैं। इस पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ हानि है? श्री राम ने इसे नया समझकर देखा था, यह तो उनके छूते ही टूट गया। इसमें राम का कोई दोष नहीं है। आप बिना किसी कारण के क्यों क्रोधित हो रहे हैं? यहाँ पे लक्ष्मण जी अपने भाई श्री राम के बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने तो इसे नया समझ के छुआ था, उनके छूते ही यह धनुष टूट गया, तो उसमें श्री राम जी का कोई भी दोष नहीं है। आप क्यों बिना किसी भी कारण के गुस्सा हो रहे हैं? अब लक्ष्मण की यह बात सुनकर परशुराम जी बोल रहे हैं, दुष्ट, तुमने मेरे क्रोधी स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। तुमको बालक जानकर मैं नहीं मार रहा हूँ। हे जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि का मतलब तुम्हारे मस्तिष्क में बुद्धि नहीं है। तुम मुझे मुनि मात्र ही मत समझो। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ तथा अत्यधिक क्रोधी स्वभाव वाला हूँ। समस्त संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का विरोधी हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल से समस्त पृथ्वी को अनेक बार राजाओं से रहित कर दिया है और कई बार इसको ब्राह्मणों को दे दिया है। सशस्त्र बाहु की भुजाएं काटने वाला मैं ही हूँ। हे राजकुमार, मेरे इस परसे को ध्यान पूर्वक देख लो। यहाँ पे जो परशुराम जी है वह क्रोधित होकर लक्ष्मण जी को बता रहे कि मैं तुम्हें छोटा बालक समझ के छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ। तुम्हारे मस्तिष्क में बुद्धि नहीं है। तुम्हें नहीं पता कि मैंने कितनी बार क्षत्रियों का विनाश किया है, क्षत्रियों को हराया है और सशस्त्र बाहु जी हैं, उनकी भुजाएं काटने वाला मैं ही हूँ। तो इस पद का काव्य सौंदर्य है। लक्ष्मण के कटु प्रहारों से आहत परशुराम की उग्र उक्तियां देखने योग्य हैं। अनुप्रास, अलंकार तथा अवधि भाषा का सौंदर्य दार्शनिक है। अब तीसरा पद है बिहसी से हम तीसरे पद का भावार्थ है। लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनिवर,
तुम्हारे श्रेष्ठ यश का बखान तुम्हारे अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता। अपने मुंह से ही अपने किए का वर्ण बहुत तरह कई बार किया है। यदि आपको फिर भी कोई संतोष नहीं हुआ तो फिर कह लीजिए। अपने क्रोध को रोककर भयंकर दुख मत सहन कीजिए। आपको फिर भी संतोष नहीं हुआ है तो फिर कह लीजिए। आप वीरता का व्रत धारण किए हुए हैं, धैर्यवान है तथा क्षोभ रहित, इसलिए आपको गाली देना शोभा नहीं देता। लक्ष्मण ने कहा कि जो वास्तव में वीर होते हैं वे युद्ध में अपने वीरतापूर्ण कौशल का परिचय देते हैं। वे अपनी वीरता के बारे में अपने मुख से बखान नहीं करते हैं। युद्ध स्थल में अपने शत्रु को समान पाकर अपने बल का वर्णन तो कायर ही करते हैं। यहाँ पे लक्ष्मण जी का कहना है कि जो भी वीर होता है वह अपनी वीरता का प्रमाण युद्ध करते समय देता है, वह अपने मुंह से अपनी वीरता का प्रमाण नहीं देता है। तो इसमें काव्य सौंदर्य, लक्ष्मण ने व्यंग पूर्ण शैली में उत्तर दिया है। अनुप्रास तथा रूपक अलंकार, अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। तो अब हम अगला पढ़ेंगे जिसका प्रसंग है लक्ष्मण के व्यंग से क्रोधित परशुराम ने फरसा संभाला तो समस्त सभा है कर उठी। तब श्री राम ने लक्ष्मण को संकेत से रोका। तो इसका भावार्थ है लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि मुनिवर आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता। आप माता पिता के कर्ज से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं, अब आप पर गुरु का ऋण रह गया है, उसी की चिंता आपको लगी है। वह मानो हमारे मत्थे ही लिखा था। बहुत दिन बीत गए इसलिए ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी व्यापारी को हिसाब के लिए बुला लीजिए, मैं थैली खोलकर उसका भुगतान कर दूंगा। लक्ष्मण के कड़वे वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाला। यह देखकर समस्त सभा हाय हाय पुकारने लगी। लक्ष्मण ने कहा कि हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको युद्ध में कभी महायोद्धा नहीं मिले हैं, आप अपने घर में ही बड़े हुए हैं। यह सुनकर सभी अनुचित हैं पुकारने लगे। तब राम ने संकेत से लक्ष्मण को रोक दिया और परशुराम के क्रोध को बढ़ता हुआ देखकर जल के समान शीतल वचन कहे। तो इसका काव्य सौंदर्य है लक्ष्मण के व्यंग बाणों से परशुराम क्रोधित होकर फरसा संभालते हैं। राम लक्ष्मण को शांत करते हैं। अनुप्रास, उपमा, अलंकार तथा मुहावरे युक्त अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। तो हमें यह समझ में आया राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कि जब शिव धनुष श्री राम के हाथों से टूट गया तो इस पर परशुराम जी क्रोधित हो गए, लेकिन उनका जवाब लक्ष्मण जी ने दिया कि वह तो जर्जर हो चुका था, धनुष वह पुराना धनुष था। श्री राम जी की इसमें कोई गलती नहीं है कि उनके हाथों से टूट गया, उनके हाथ लगाते ही वह धनुष टूट गया। इस पे फिर भी परशुराम जी क्रोधित होकर बोल रहे थे कि तुम्हें मेरे क्रोध के बारे में पता नहीं है कि मैंने कैसे क्षत्रियों को हरा दिया है और मैं किस प्रकार का क्रोधी ब्राह्मण हूँ। तो उस पर भी लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपको कभी वीर योद्धा मिले नहीं है, इसलिए आप ये सब बातें कह रहे हैं। आपको अगर कभी वीर योद्धा मिले होते तो आप इस प्रकार की बातें नहीं करते, क्योंकि वीरता, जो वीर पुरुष होता है वह अपनी वीरता युद्ध के मैदान पर दिखाता है, ना कि अपनी बातों पर। तो इन सब बातों को सुनकर परशुराम जी का क्रोध और बढ़ने लगा था, जिसको देखकर सभा के सभी लोग डरने लगे थे। लेकिन श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को संकेत दिया कि वह शांत हो जाए, जिससे परशुराम जी का भी क्रोध शांत हो जाए। अब हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण जी की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों का स्वभाव अलग अलग है। राम विनम्र, धैर्यवान तथा मधुर वाणी में उत्तर देते हैं। वे परशुराम से कहते हैं कि धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। वे परशुराम को अधिक उत्तेजित देखकर संकेत से लक्ष्मण को रोकते हैं और परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं, किंतु लक्ष्मण का स्वभाव उग्र तथा तीखा है। वे धनुष के टूटने को सामान्य बात मानते हैं तथा परशुराम के क्रोधित होने पर निरार्थक वे परशुराम को उत्तेजित करने वाले व्यंग्यात्मक उत्तर देते हैं। उनके कथन सभा के लोगों को भी अनुचित लगता है। क्वेश्चन है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का हमारा प्रिय अंश इस प्रकार है।
लक्ष्मण हंसते हुए, हे देव, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है, अतः पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि, इसको हम नहीं जानते हैं। यह धनुष तो श्री राम के छूते ही टूट गया था, अतः इसमें कोई उनका दोष नहीं है, अतः आप अकारण ही क्रोध कर रहे हैं। परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर, हे मूर्ख, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता, मैं तुझे बालक समझकर ही नहीं मारना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल मुनि स्वभाव का नहीं हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी एवं अति क्रोधी स्वभाव का हूँ। मैं क्षत्रियों के कुल को नष्ट करने वाला हूँ। इस बात को संपूर्ण संसार जानता है। अनेक बार मैंने इस धरती को क्षत्रियों से रहित करके ब्राह्मणों को दान स्वरूप दे दिया है। मैंने इस फरसे से सशस्त्र बाहु जैसे राजाओं का भी वध किया। मेरा फरसा बहुत भयंकर है, यह गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट करने वाला है। तीसरा प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह वेरी इम्पोर्टेंट है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? तो लक्ष्मण जी ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषता बताई है। पहली, वीर योद्धाओं को गाली देना शोभा नहीं देता, वह तो पराक्रम का कार्य करते हैं। दूसरा, शूरवीर तो वह होते हैं जो युद्ध भूमि में वीरता का कार्य करते हैं। तीसरा, वीर अपनी वीरता का बखान नहीं करते, यह तो कायरों का काम होता है। चौथा, वीर योद्धा कभी देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाते हैं। तो यह इसके प्रश्नोत्तर थे जो कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। एक अगला प्रश्न है, अवधू भाषा किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो जो अवधी भाषा है आज अयोध्या, फैजाबाद, बस्ती इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। तो ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।